और इनको ये बोलो कि भैया तुम जहां पे हो वहीं पे मरो यार, तुम हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। कोलकाता के मणिकलता इलाके के एक अस्पताल ने बड़ा फैसला लिया है। अस्पताल ने एक बयान जारी करके कहा है, पहले देश आता है फिर कमाई, अब मैं बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करूंगा। तस्वीर बड़ी वायरल हो रही थी कि भारत के झंडे को उस यूनिवर्सिटी में जिसमें भारत का भी योगदान है, वहां पर भारत के झंडे को पैरों तले रौंदा जा रहा है। अगर स्वाभिमान में लगेगा तो आपको हम ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आते हो लाखों के तादाद में, ट्रीटमेंट लेते हो, फिर चले जाते हो, क्यों आपका बहू बेटी, आपका बच्चों, आपका घर का स्टूडेंट लेके हमारा नेशनल फ्लैग में चलेंगे? ऐसे कैसे चलेगा? ये प्रोटेस्ट है, ऐसा प्रोटेस्ट चलेगा और इसी तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही किया। मैं तो कहता हूँ ये इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके ना आगे जाकर बांग्लादेश भी कब्जा कर, और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए, जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना ठोको, उसको वहीं पे ठोको, मैं बता रहा हूं वहीं पे ठोको, ये फिट हो जाएगा। बांग्लादेश ने क्या सोच के क्या कहते हैं इस तरह धमकियां पहले लगाई क्यों थी? बांग्लादेश के अंदर जो है अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? इसमें नुकसान बांग्लादेश का, इंडिया को कोई नुकसान नहीं। यू बिहेव लाइक ए लिटरेट पीपल एंड यू डिजर्व पनिशमेंट। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा, ये वही समझते हैं भाषा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले ना बांग्लादेश को ये काम क्या कहते हैं बिल्कुल सही किया। मैं तो कहता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ ये इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके ना आगे जाकर बांग्लादेश भी कब्जा कर लें। यार इंडिया इस टाइम बहुत ही ना सुपर पावर बन चुका है एज अ पाकिस्तानी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ये वो, हम लोग इस टाइम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने क्या सोच के क्या कहते हैं इस तरह धमकियां पहले लगाई क्यों थी? यार आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, आप किसके बेस के ऊपर आप धमकियां लगा रहे हो? ना ही कि आप लोग प्रॉपरली एक न्यूक्लियर पावर वाली कंट्री हो, ना आप वीटो पावर के अंदर आप लोगों को इतनी अहमियत दी जाती है, ना कहीं पे बांग्लादेश को इतनी अहमियत दी जाती है। या तो होना कभी यूएसए ने धमकी लगाई हो इंडिया को समझ आती है, पाकिस्तान ने लगाई है समझ आती है, श्रीलंका ने लगाई है फिर भी समझ आती है। बांग्लादेश किस खाते से धमकियां लगा रहा है? इनकी करेंसी चलो हमारे से भी अच्छी है, लेकिन इनके मुल्क के हालात है कि ये लोग इस तरह बड़े मुल्क के साथ ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं, जो उस मुल्क के साथ कंपटीशन कर रहे हैं जिनको जो डिसीजन लेने से पहले यूएसए भी इंडिया से पूछ रहा था कि भाई हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने के बाद अगर यहाँ पे पहुँचा है तो इंडिया की बड़ी सपोर्ट रही है। बांग्लादेश को किसने नहीं सपोर्ट किया? बिल्कुल इंडिया ने भी। अभी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर जितनी भी चीजें चल रही है मैन्युफैक्चर इंडिया की चीजें हैं। बाइकों की हम बात करें, गाड़ियों की हम बात करें, A to Z, लेकिन खाने पीने की चीज़ों से हर चीज़ में इंडिया की चीज़ें बांग्लादेश में। बांग्लादेश अपनी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, सारा बांग्लादेश जो है कि इंडिया के मैन्युफैक्चर कर रहा है। इस टाइम रिलेशंस जो बेहतर थे बांग्लादेश और इंडिया के जो ख़राब हुए, इसमें नुकसान बांग्लादेश का, इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। आप देख लें इंडिया की माशी हालात इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो चाइना को टक्कर दे रहे हैं, चाइना के साथ वो मुकाबला कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के और इंडिया के जो आपस में मामला चल रहे हैं इसमें नुकसान बांग्लादेश का, इंडिया को कुछ नहीं जाने वाला। तो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश को ये चीजें खत्म करके इंडिया के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए। कर रहा है बांग्लादेश, इंडिया को इस तरह धमकियां दे रहा है। आपको पता है इंडिया की अवाम बड़े अरसे से ये सोच रही थी कि क्या वजह है, इंडिया जवाब क्यों नहीं दे रहा बांग्लादेश को? इतना कुछ ये कर रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी पे जुल्म कर रहे हैं, खवातीन के रेप कर रहे हैं, बच्चों पे तशद्दुद कर रहे हैं। आपने शायद खबर देखी हो, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, हजारों की तादाद में हिंदू जो थे वो एक नदी पार पहुंच गए कि हमें हिंदुस्तान में पनाह दी जाए। अब आप देखें कि उन्होंने इंतहा कर दी, फिर इंडिया ने जो जवाब दिया, मैं कहती हूँ मजा आ गया इस जवाब का। तो सारे के सारे लोग इसमें रहे हैं, इसको बांग्लादेशियों से कोई उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब इसमें स्टेप इन किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो अब वो जैसे बोलते हैं कि इस बार हुआ बांग्लादेश की एक भी प्लेयर इंडिया के उसमें नहीं खेल रहा है, इंडिया एक भी प्लेयर नहीं खेल रहा आईपीएल में। अगर ये ऐसा काम करेंगे, क्यों लेगा आईपीएल, क्यों पसंद करेगा आईपीएल? बांग्लादेशी प्लेयर्स को पसंद नहीं कर रहा है, साफ बात है। वरना पहले बांग्लादेशी प्लेयर्स से, अच्छा हमने अफगानिस्तान के प्लेयर्स लिए हों, अफगानिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं हमारे पास, पाकिस्तान के नहीं खेल रहे, बांग्लादेश के नहीं खेल रहे। ठीक है, आप अपना खुश रहो, आपने जिस चीज में खुश रहना उसमें खुश रहो, सेक्युलरिज्म पे चलोगे तो आप हमारे साथ हो। अगर आप ऐसा काम करोगे जो ये काम कर रहे हो आप, इनकी क्या गलती है? कोई मैं कह रहा हूँ ड्रॉ का एजेंट हो आप बोलिए, कोई और गड़बड़ हो बोलिए आप। ये लोग अभी बाढ़ में सबको खाना खिला रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, लोगों को अपने पास इन्होंने अपने पास हेल्प की,
अपने पास रखा इस्कॉन वालों ने, और एक दो को नहीं लाखों को खिला। ये लोग अब आपके लिए दुश्मन हो गए, क्यों? तो ये चीज शेख हसीना जब तक थी तब तक तो इस्कॉन बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगता था, कोई नहीं लगता था। अब शेख हसीना जो कि अपदस्थ हैं, जिनको हटा दिया गया है, हालांकि उनका कोई रेजिग्नेशन लेटर अब तक कहीं मौजूद नहीं है, तो वो अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने मैसेज भेजा, तो उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने ये नहीं लिखा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे तो चांसेस इस चीज के बहुत ज्यादा है कि शेख हसीना वापस रीइंस्टेट कर दी जाए। इसी से घबरा गए हैं ये मोहम्मद यूनुस, और घबरा गए हैं, उनको पता है कि अमेरिका अगर अपनी पे आया तो वो मुझे हटा भी देगा, और हटा करके शेख हसीना को वापस खड़ा कर देगा, फिर क्या होगा? और वैसे भी शेख हसीना की पार्टी की अच्छी फॉन फॉलोइंग है वहां पर, ऐसा नहीं, इलेक्शन जीती हुई लेडी है वो, इलेक्शन जीती थी तो वोट्स तो उसे मिले थे, वोट्स मिले थे उस लेडी को, तो वो लोग अभी भी वही है जिन्होंने वोट दिया था। तो शेख हसीना की फैन फॉलोइंग है और ये वापस आ सकते हैं, इससे घबराए इन्होंने तो, ये तो आए किस लिए थे? ये तो इसलिए आए थे कि हम इलेक्शन दूसरा करवा देंगे जल्दी, इतने महीने हो गए इनके तो इलेक्शन नहीं हो रहा। आज की तारीख में तिरंगे पे पैर रख के जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे भूखे इंडिया आते हैं। जी सही बात। अगर इतनी नफरत करते तो आते क्यों हो यहाँ पे यार? तुम्हें बुलाया किसने है? नहीं, तुम मरो बांग्लादेश में, बात सही है। तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो? क्या बोला था वो डॉक्टरों ने मना कर दिया, जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स, वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि हम इलाज नहीं करेंगे किसी बांग्लादेशी का। मैं कह रहा हूं कि आपको पूरे इंडिया में, ये जब मैंने न्यूज पढ़ी सर, मैं आपको रोक रहा हूं सॉरी, तो मुझे ना कल वाली वीडियो याद आई इसी शो की सर, जब आपने बोला था, मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि स्ट्रेटेजिकली क्या करना चाहिए उनके कि बांग्लादेश सही हो। आज जो हुआ है सर, मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, हालांकि न्यूज मैंने कल शाम को ही पढ़ी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है कि हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा अब इनका। इनको सारे वीजा इनके बंद करो, ठीक है जी, और इनको ये बोलो कि भैया तुम जहां पे हो वहीं पे मरो यार, तुम हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए, जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना, ठोको उसको, वहीं पे ठोको, मैं बता रहा हूं वहीं पे ठोको, ये फिट हो जाएगा। फिर चिंपांजी को अब तो डर लग रहा होगा सर, मालिक जा रहे हैं उनके। देखो चिंपैंजी को रहना छोड़ना है, मोहम्मद यूनुस को, वो बांग्लादेश में रहेगा भूखों के बीच में। भैया मोहम्मद यूनुस के पास डीप स्टेट का पैसा पड़ा हुआ है, मोहम्मद यूनुस कल बोलेगा अमेरिका की सिटीजनशिप देखो। नहीं लेकिन सर अभी अमेरिका की 4 साल नहीं मिलेगी, अमेरिका तो नहीं मिलेगी, कनाडा चला जाएगा वो कनाडा वाला पैर पे पड़ने कल चला गया सर डोनाल्ड ट्रंप के। हाँ वो पैर पड़ने के लिए चला गया क्योंकि उसने बोला टैरिफ लगा दूंगा तेरे, और उसने बोला अपने बॉर्डर बंद कर। जी बेसिकली क्या है कि क्या यहां से सारे के सारे खालिस्तानी गए कनाडा, जी कनाडा का मिल गया। अब दे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे वर फॉलोइंग एन ओपन बॉर्डर पॉलिसी, जी यूएस एंड कनाडा। अब ये क्या करते हैं कि यूएस का बहाना, कनाडा का बहाना लेके, कनाडा इज नॉट देयर फाइनल डेस्टिनेशन, दे वांट टू गो टू द यूएस, तो कनाडा से यूएस आ जाते हैं। कमिंग बैक टू बांग्लादेश, मुझे ऐसा लगता है कि कर देना चाहिए, वी शुड हैव अ कैंपेन इन विच वी से दैट यार यू इनको डिनाई मेडिकल ट्रीटमेंट, डिनाई एवरीथिंग, जस्ट डिनाई एवरीथिंग, इनकी बिजली पानी सब बंद करो, भूखा रहने दो इनको।